पाठक जी जमींदार परिवार के आदमी हैं। जमींदार का भावना जन्मे हुए हैं, माने जमींदार की तरफ बोलते हैं। और शिक्षक को आप कहिएगा कि पेन ढीला कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा उचित होता है? ये कैसे आईएएस कर गए, इस पर मुझे शंका है। और ये हमेशा जिस विभाग में जाते हैं वहाँ का दादागिरी करते हैं, तो सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इनको सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे तुगलकी और ऐसे दिमागहीन अफसर को, जिसका दिमाग नहीं है के पाठक को, ऐसे 1 मिनट में तक उसको रहने का अधिकार नहीं। और ये जो के पाठक के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है वो बहुत ही गलत काम है। एक आईएएस को इस तरह से नहीं करना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में जिस तरह से चल रहा है उसे लेकर राजद के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, इनसे आज हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जो के पाठक के द्वारा जो बातें सार्वजनिक की जा रही है, ये जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ये नेता नहीं हैं। ये नेतागिरी कर रहे हैं के पाठक। इनको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। ये अफसर हैं, ये नौकरशाह हैं, ये मालिक नहीं है। मालिक शिक्षा मंत्री ही होता है। और जो नौकरशाह हैं वो शिक्षा मंत्री के निर्देश पर काम करते हैं। हाँ, आप अगर शिक्षा के बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो आप मिल बैठकर दोनों आदमी, हमारे चंद्रशेखर जी जो हैं ये शुरू से ही शिक्षा में कैसे सुधार हो उस पर काम करना चाह रहे थे और काम उन्होंने कर भी रहे हैं। तो दोनों मिल के अगर काम करें तो बिहार बहुत आगे जाएगा। आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? अब देखिए, इशारा पर के पाठक जब से आए हैं रोज़ नए नए फरमान निकाल रहे हैं। कोई भी फरमान आप निकालिएगा तो उसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यहाँ राजतंत्र नहीं है कि आप जो मन आए जो करिएगा। यहाँ एक सरकार है और वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश के पाठक के द्वारा की जा रही है। ये गलत बात है। ये इस पर मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। आप नौकरशाह हैं, नौकरशाह की तरह रहिए। और जो भी अगर आपको शिक्षा विभाग में अमूल चूल परिवर्तन करना है तो आप उसको लिख के दीजिए। अगर शिक्षा मंत्री नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। उन्होंने तो आप्त सचिव को ही बाहरी बता दिया है, विभाग में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सब तुगलकशाही नहीं चलेगी। आप सचिव को क्यों आप रोक लगाइएगा? जब मुख्य शिक्षा मंत्री के आप सचिव वो बनाए हैं तो आप कौन होते हैं उस पर रोक लगाने वाले? आप लोग किसके साथ खड़े हैं, शिक्षा मंत्री के साथ या शिक्षा विभाग के साथ? हम राजद के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो गरीबों की, वंचित के, शोषित की बात करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो और हम लोग हमेशा शिक्षा के सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं। और के पाठक जी के मिजाज को आप अच्छी भली भांति जानते हैं। ये शिक्षा विभाग में आगे ऐसा नहीं किए हैं और नीतीश सरकार में ही नहीं किए हैं। ये जब से ज्वाइन किए हैं, चाहे सरकार जिनकी भी हो, इनकी इस तरह की प्रवृत्ति है। लेकिन अभी इनको अपने प्रवृत्ति को बदलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय का सरकार है, ये गरीबों का सरकार है, ये अल्पसंख्यक का सरकार है। लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं वो शिक्षा विभाग के साथ खड़े हैं, के पाठक की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। और कोई लोग अपने मन की बात हो, जेडीयू का नहीं है। हमारे नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खड़ा है, महागठबंधन के पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। और लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, वो जेडीयू और आरजेडी का विचार नहीं होता है। आप लोग इस फरमान को कैसे देखते हैं जो फरमान का? ये तुगलकशाही है, ये तानाशाही है। हमको लगता है कि के पाठक जी जमींदार परिवार के आदमी हैं। जमींदार का भावना जन्मे हुए हैं, माने जमींदार की तरफ बोलते हैं। और शिक्षक को आप कहिएगा कि पेन ढीला कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा उचित होता है? ये कैसे आईएएस कर गए, इस पर मुझे शंका है। इनकी जांच होनी चाहिए। ये पहले भी अपने तुगलकी फरमान और गलत आचरण के कारण बदनाम है। और ये हमेशा जिस विभाग में जाते हैं वहाँ का दादागिरी करते हैं। तो सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इनको सस्पेंड करना चाहिए। समझ गए? तेजस्वी जी से आप लोग आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री को पावर है ना। तेजस्वी जी वो शिक्षा मंत्री नहीं कर सकते हैं। आईएएस या आईपीएस को जो भी करना होगा वो मुख्यमंत्री करेंगे। तेजस्वी यादव से ये अनुरोध जरूर हम लोग करेंगे
कि इसको इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले और जो फजीहत ये करवा रहे हैं के पाठक, जो जनता के बीच में बदनामी का भय, राजद को मंत्री को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे तुगलकी और ऐसे दिमागहीन अफसर को, जिसका दिमाग नहीं है के पाठक को, ऐसे 1 मिनट में तक उसको रहने का अधिकार नहीं। आप अगर किसी चीज़ का शिक्षा में सुधार करना चाहिएगा तो दादागिरी करके सुधार करिएगा, कि उसका बैठ करके एक प्लान बनाइएगा, प्लान बना करके ही कोई काम सक्सेसफुल। क्या लगता है जो फरमान जारी किया गया है, आप राजद के कार्यकर्ता हैं, इससे पार्टी के जो वर्कर हैं उन्हें कैसा लग रहा है? मैं खलीकुज़्ज़मा खां शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ, और ये जो के पाठक के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है वो बहुत ही गलत काम है। एक आईएएस को इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो सुधार की जो बात करते हैं तो ऐसे सुधार नहीं होगा शिक्षा में। पूरे बिहार में इंस्पेक्शन के नाम पर 2-2 दिन किया गया, और ऐसे लोगों को इंस्पेक्शन में भेजा जा रहा है जो किरानी तबके के हैं। अब वो जाकर के स्कूल में शिक्षकों का क्या जांच करेंगे? उससे सुधार थोड़े हो जाएगा शिक्षा का। प्लस ये जो आक्षेप लगाए हैं अभी आपात सचिव पर, ये बहुत गलत है। अगर कुछ हुआ तो उनको बुला करके बैठ करके उसको बात करनी चाहिए। और ये बदनाम करने की, ये सब मनुवादी जो लोग सोच के लोग हैं, वो आरजेडी को बदनाम करने का ये सब साधन। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कार्यकर्ता बचाव करेंगे। शिक्षा मंत्री सही हैं हमारे, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे, उनके पक्ष में खड़े हैं हम लोग। क्या कहेंगे आप लोग जिस तरह से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के बीच में चल रहा है? देखिए, मैं मोहन यादव, प्रदेश प्रवक्ता राजद शिक्षक प्रकोष्ठ हूँ। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि शिक्षक जो होते हैं समाज के निर्माता होते हैं, और शिक्षक ही डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग शिक्षक के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार शिक्षक के साथ खड़ी है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिक्षक के साथ खड़े हैं। शिक्षक को कोई अपमानित करने का काम करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री की ही नहीं चल रही है, विभाग के जो अधिकारी हैं नहीं सुन रहे हैं। देखिए, हम जिस सरकार में हैं, हम जिस पार्टी के नेता हैं, हमारे नेता सबका इलाज जानते हैं, सबको ठीक करना जानते हैं। ये हमारे नेता पर छोड़ दीजिए। अगर कोई भी आपदा आएगा शिक्षक के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तो सबसे पहले हमारे नेता निर्णय लेंगे और उनकी भलाई में काम करेंगे और उनको न्याय दिला करके रहें। तो आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक के बीच में चल रहे विवाद को लेकर जो राजद की कार्यकर्ता हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, और इनका साफ तौर पे मानना है कि तेजस्वी यादव इन्हें नहीं बख्शेंगे। आने वाले दिनों में ज़रूर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।